हे गाइस, वेलकम टू नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। क्या हालचाल भाई लोग। आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं आश्रम पे। तो दर्शन करने के बाद मैं जाऊंगा रोने में थोड़ा काम है, दिखाते हैं यार। बहुत तेज धूप है भाई लोग, बहुत तेज। देखो बहुत तेज धूप है, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने रेडी कर दिया था, फिर भी धूरा आ गई। वहां पर पुजारी जी बैठे हुए थे। मैंने विनम्रता से दर्शन किए और सच कहूं, दर्शन करते ही मन को एक अलग ही सुकून मिला। जैसे ही मैं इस पावन भूमि पर पहुंचा, वहां का ये देखो वातावरण बहुत आश्रम ही के शांत, महाराज जी पवित्र और यहाँ पे आध्यात्मिक लगा। विराजमान। मंदिर ये परिसर देखो, में प्रवेश करते ही ऐसा ये लगा देखो जैसे सारी भागदौड़ भरी जिंदगी अचानक रुक गई महाराज हो। जी की मूर्ति है गाय प्रवेश की। करते ही ऐसा शाम लगा जैसे सारी आगे भागदौड़ करके भरी रखते जिंदगी हैं अचानक रुक गई हो। आश्रम के। वहां पर पुजारी जी बैठे ये देखो हुए थे। गुफा में ले जा रही है, बड़ी वाली मैंने गुफा है, विनम्रता से ये छोटी दर्शन वाली किए है। और सच यहाँ कहूं, पे दर्शन करते ही महाराज जी मन को एक समाधि अलग जी ही की सुकून मिला। आपको धीरे दिखाते धीरे हैं। मैं आश्रम के अंदर की देखो ओर बढ़ा और ऊपर से वहां आते जो ही मैंने लोग देखा वो मेरे लिए एक सामने अनोखा जगह अनुभव पर था। यह वही स्थान है जहां महाराज जी ने वर्षों तक गुफा में रहकर कठोर तपस्या की थी। बैठ गए। यहाँ की गुफा बहुत विशाल है और कहा जाता है कि महाराज जी ने इस गुफा में कई सालों तक साधना की। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ लगातार रात दिन तपस्या की। मैं भी उस गुफा के अंदर गया और कुछ समय के लिए वहाँ शांत बैठ गया, और उस पल जो मैंने महसूस किया उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। जो जलती रहती है यहाँ पे, एक गहरी कभी भी शांति, बुझती नहीं है। एक अलग ही ऊर्जा। ये देख सकते हो। ऐसा लगा जैसे मन पूरी तरह शांत हो गया हो। गुफा सब के जलती अंदर का रहती वातावरण थोड़ा रहस्यमयी भी है और बहुत गहरा भी। कहा जाता है कि यह गुफा पहले बहुत दूर तक जाती थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। गुफा से बाहर आने के बाद मैंने पूरे आश्रम का भ्रमण किया। आश्रम में आज भी महाराज जी की बहुत पुरानी तस्वीरें रखी हुई हैं, जो उनके जीवन, उनकी साधना और उनकी तपस्या की कहानी को अपने आप बयान करती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार महाराज जी ने यहाँ करीब 15 से 20 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने लोगों को ज्ञान, शिक्षा और सही मार्ग दिखाया। आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ एक सुंदर हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है और यहाँ गुरुवार के दिन काफी भीड़ लगती है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसके पास ही शंकर जी का मंदिर भी स्थित है, जहाँ मैंने परिक्रमा की और भगवान शिव के दर्शन किए। मुझे यह जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ रोजाना दोपहर करीब 3 बजे रामायण का पाठ होता है, जहाँ श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल होते हैं। आश्रम के पास ही एक प्राचीन तालाब भी है, जिससे जुड़ी एक चमत्कारिक कथा यहाँ के लोग बड़े विश्वास के साथ सुनाते हैं। कहा जाता है कि एक बार यहाँ भंडारे के दौरान मालपुए बनाने के लिए तेल खत्म हो गया था। तब इसी तालाब के जल का उपयोग किया गया और आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन किसी भी श्रद्धालु को कमी महसूस नहीं हुई। सभी को पूरा प्रसाद मिला। ऐसी मान्यताएं इस स्थान को और भी खास बना देती हैं। यहाँ एक पवित्र धुनी भी है, देख सकते हो आप। जो लगातार ये देखो हनुमान जी का, देख सकते हो। सुंदर हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है और यहाँ गुरुवार के दिन काफी भीड़ लगती है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने। ये मिनी ब्लॉग
फाटक बंद हो गए, देख सकते हो। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव देख सकते हो। मैं पुजारी, तुम इष्ट मैंने यहाँ प्रसाद भी ग्रहण किया फल मिला और है। सच कहूँ उसका स्वाद बहुत ही अद्भुत बहुत था। स्वादिष्ट। शायद उसमें आप भी सिर्फ खाइए। स्वाद ही नहीं बल्कि आस्था चलते और देखो भक्ति दिखाते भी हैं। शामिल थी। हमने थोड़ा रोन जाएगा। मैंने यहाँ काफी समय बिताया, कभी गुफा के पास बैठा, कभी मंदिर में, यहाँ की और हर पल एक इस अलग ही तालाब शांति की में। मान्यता है ये, यहाँ पे इस टाइम पे भंडारा जो हुआ था, जहाँ मैंने परिक्रमा की और भगवान शिव के दर्शन किए। हुआ था। मुझे उसका यह जो जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ रोजाना दोपहर करीब 3 बजे रामायण का पाठ होता है, अभी यहाँ पे देख जहाँ सकते हो, यहाँ श्रद्धालु पे बड़ी बंद है। श्रद्धा और भक्ति के साथ शामिल होते हैं। आश्रम के पास ही एक प्राचीन तालाब भी है, जिससे जुड़ी एक चमत्कारिक कथा यहाँ के लोग बड़े विश्वास के साथ सुनाते ये हैं। देख सकते हो, 108 है। कहा जाता ये है अपने कि आप एक बार यहाँ भंडारे के जलती दौरान है। मालपुए बनाने के लिए तेल खत्म हो गया था। तब इसी तालाब के जल का उपयोग किया ये गया। वो है। और आश्चर्य की बात यह है कि उस दिन किसी भी श्रद्धालु को कमी महसूस नहीं हुई, सभी को पूरा प्रसाद मिला। ऐसी मान्यताएं इस स्थान को और भी खास बना देती हैं। इसमें मैंने पढ़ाई की है। ये देखो, आप देख सकते हो, यहाँ पे महाराज जी ने ये प्रॉपर्टी दी थी स्कूल बनाने के लिए। यहाँ पे महाराज जी का बहुत दान दिया है महाराज ने। यहाँ पे कौवा लोग बैठे हैं, कौवा काय कर रहे हैं, इसलिए इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इधर दिखाते हैं कि स्कूल में इसी में मैंने पढ़ाई की है, यही पेड़ के नीचे बैठकर, क्योंकि यहाँ पे वॉलीबॉल भी खिलता है। ये स्कूल था मेरा पुराना, ये नया बन गया। जो महाराज ने ये प्रॉपर्टी महाराज ने स्कूल के दान कर दी। यहाँ पे कभी मंदिर कॉलेज भी में, आने वाला था, और हर पल पता एक क्या अलग था, ही क्या शांति नहीं, महसूस होती कोई रही। पता नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया ये और सारी फिर मंदिर के मंदिर पट की बंद जगह होने का समय हो गया। मंदिर महाराज मैंने ने ये अंतिम जगह बार अपनी दर्शन दी किए स्कूल बनाने के लिए। और बाहर 1 से आ लेकर गया। 12 तक स्कूल है। लेकिन सच उनके कहूँ, इनाम से शासकीय इस जगह से शिक्षा बाहर प्रभाव आने के बाद भी से माध्यमिक विद्यालय यहाँ की शांति, यहाँ की ऊर्जा और महाराज जी की तपस्या का प्रभाव मेरे मन में बना रहा। आज के समय में लोग भले ही इन महान संतों और उनकी शिक्षाओं को भूलते जा रहे हों, लेकिन ऐसे पवित्र स्थान हमें बार बार उनकी याद दिलाते हैं। गुरुवार के दिन अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार इस स्थान पर जरूर आइए। आने का थोड़ा सा शायद आपको भी वही सुकून, वही शांति और वही आध्यात्मिक अनुभव मिले अपनी घरों वाले जो सब मुझे मान यहाँ मिला। ये जिंदा है तो अपन भी जिंदा है।